हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। ये एक रियल बेस स्टोरी है एरन रॉल्स्टन की, जो 2003 के मॉडर्न डे सर्वाइवल हीरो रह चुके हैं। It's based on the true story of Aaron Ralston, who cut off his own arm after becoming trapped under a boulder while rock climbing. एरन एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं जिनको माउंटेन क्लाइंबिंग का बहुत शौक था और ये माउंटेनर भी रह चुके हैं। अप्रैल 2003 में एरन अकेले हाइकिंग के लिए ऊता जाने का प्लान करते हैं। ऊता अमेरिका का लैंडलॉक स्टेट है जो पहाड़ों के बीच है। पहाड़ों के बीच एक कैनियन लैंड नेशनल पार्क है। एरन कैनियन को तलाशने के लिए निकल जाते हैं। कैनियन चट्टानों की बड़ी बड़ी घाटियों को कहा जाता है। यहाँ पूरा इलाका वीरान होता है, जहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। एरन हाइकिंग करते करते एक चट्टान के ऊपर जाते हैं। उनको दो लड़कियाँ दिखाई देती हैं जो अपना रास्ता भूल चुकी होती हैं। एरन उन लड़कियों से मदद के लिए पूछता है। इनका नाम क्रिस्टी और मेगन होता है। एरन इनको सही रास्ता बताते हैं और गाइड करने के लिए इनके साथ चले जाते हैं। उसके बाद एरन उनसे अलग होकर हाइकिंग के लिए चले जाते हैं और क्रिस्टी और मेगन अपने घर के लिए। एरन हाइकिंग को एंजॉय करते करते आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन यहाँ के रास्ते बहुत संकरे और ख़तरनाक होते हैं। एरन की लाइफ यहाँ से चेंज होने वाली है, जिसको वो कभी नहीं भूल सकते। एरन दो संकरी पहाड़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। एरन वहाँ पड़े एक पत्थर का सहारा लेते हैं, लेकिन वो पत्थर खिसक जाता है, जिसकी वजह से एरन नीचे गिर जाते हैं और वो बड़ा 360 किलो का पत्थर जिसका एरन ने सहारा लिया था, वो एरन के राइट हैंड पे आ गिरता है, जिससे एरन का हाथ बुरी तरह फंस जाता है। एरन अपने हाथ को निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिश नाकाम हो जाती है। तब एरन को रियलाइज़ होता है कि उनका हाथ यहाँ से नहीं निकल सकता, तो मेगन और क्रिस्टी को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगते हैं, लेकिन इस जगह दूर दूर तक कोई नहीं होता। उसके बाद एरन अपना बैग ओपन करके हाइकिंग का सारा सामान बाहर निकालते हैं। उस सामान में उनको एक चाकू मिलता है। एरन उस चाकू से पत्थर का साइड काटने और उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एरन को उसमें भी कामयाबी नहीं मिलती है। दूसरे दिन कई घंटे गुजरने के बाद एरन अपना वीडियो कैमरा निकाल के वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं और वो बोलते हैं कि वो बिना बताए यहाँ पे आकर फंस गए हैं और उनके पास खाना और पानी बहुत कम है। एरन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया, जब वो फंस गए थे तो उनको क्रिस्टी और मेगन की बहुत याद आ रही थी और माँ का मैसेज भी याद आ रहा था। अगर वो अपनी माँ को बता देते तो शायद वो यहाँ पहुँच जाती। तीसरे दिन एरन को प्यास लगती है तो वो अपना बोतल चेक करते हैं और उसमें पानी ख़त्म हो चुका होता है। कुछ देर के बाद एरन को यूरिन आती है। उस यूरिन को वो बोतल में भर के उसको पीते हैं, क्योंकि उनको हर हाल में खुद की जान को बचाना था। एरन अकेलेपन की वजह से छोटी छोटी चीज़ों को देखता है और महसूस करता है। इन पत्थरों के बीच एरन को सिर्फ 15 मिनट धूप मिलती है। चौथे दिन एरन बड़ा फैसला लेते हैं। वो खुद के उस हाथ को काटने का फैसला लेते हैं जो फंसा हुआ है। एरन अपना नाइफ निकाल के हाथ को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाकू की धार ख़त्म हो चुकी होती है, क्योंकि वो पहले भी उसी चाकू से पत्थर काटने की कोशिश कर चुके होते हैं। एरन का कहना है कि जब आप अकेले ऐसे कहीं भूख प्यास से फंस जाते हैं तो आपको पुराने दिन बहुत याद आते हैं। जैसे कि एरन अपने पास्ट में हुई सारी बातें याद करने लगते हैं, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और उनके दोस्तों के साथ मस्ती के दिन के बारे में। याद करते करते अचानक से ऊपर बादल गरजने की आवाज़ आती है और बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। एरन खुश होकर खाली बोतल को भरते हैं और तब गहराई में होने की वजह से चारों तरफ से पानी भरने लगता है। एरन जब पानी में डूबने लगते हैं तो उस पत्थर को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। वो पत्थर वहाँ से हट जाता है और एरन वहाँ से बच निकलते हैं। लेकिन अफसोस, ये सब सपना होता है जो हर इंसान भूख और प्यास में देखता है, जिसको हेलुसिनेशन कहते हैं, यानी कि भ्रम। जब सामने कुछ ना हो, कोई रास्ता ना हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। 5वें दिन एरन के बिहेवियर में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। वो कैमरे में कभी खुद से बातें करते हैं, कभी कमेंट्री करते हैं
और ये भी बोलते हैं अगर वो अपने मॉम को बता के आते तो शायद ये ना होता। एरन कैमरे पर अपने मॉम डैड को प्यार का इजहार करते हैं। वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि अब उनकी वहाँ से निकलने की उम्मीद टूट चुकी होती है। न पानी और न खाना, कुछ भी नहीं होता उनके पास, एक पत्थर की वजह से जिसको वो अपने हाथ से हटा भी नहीं सकते। एरन तुरंत एक फैसला लेते हैं, अपने चाकू को अपने हाथ के बीच में मारते हैं और चाकू मारते ही चाकू का पहला हिस्सा हाथ में घुस के सीधा हड्डियों में जा लगता है, जिससे एरन बेहोश हो जाते हैं। छठे दिन जब एरन की आँख खुलती है तो एरन खुद को बहुत कमज़ोर फील करते हैं और दीवार पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और रिप लिख देते हैं, क्योंकि उनको अब पता चल जाता है कि उनका मरना पक्का है यहाँ। अचानक से एरन खड़े होते हैं और अपने हाथ की हड्डी तोड़ देते हैं और चाकू में धार लगाकर अपने हाथ को काटना शुरू कर देते हैं और तब तक रुकते नहीं जब तक कि उनका हाथ कट के अलग नहीं हो जाता। हाथ कटने के बाद एरन अपने आप को इस पत्थर से आज़ाद करवाते हैं और वहाँ से जाते टाइम वो अपने हाथ की फ़ोटो निकालते हैं जो अभी भी उस पत्थर में फंसा हुआ होता है। एरन उस जगह से बाहर आते हैं और वहाँ भरे बारिश का पानी पीते हैं, खुद को उस परिंदे की तरह आज़ाद देखते हैं जो उनको वहाँ उड़ता दिखाई देता है। लेकिन अभी भी सैनियन लैंड पार्क से निकलना आसान नहीं होता। एरन जैसे तैसे आगे बढ़ते जाते हैं। उनको एक फैमिली दिखाई देती है जो हाइकिंग के लिए वहाँ आई होती है और एरन को देखते ही सिक्योरिटी को कॉल लगा देती है। उसके बाद एरन को हेलीकॉप्टर की मदद से हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। कुछ टाइम के बाद एरन बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और 3 साल के बाद एरन एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम जेसिका होता है। थोड़ा वक्त बिताने के बाद ये दोनों भी शादी कर लेते हैं। इनको एक बेटा भी होता है जिसका नाम लियो है। उन 6 दिनों को एरन कभी भूल नहीं सकते। उसके बाद भी एरन ने अपना पैशन नहीं छोड़ा, वो उसके बाद भी क्लाइंबिंग करते रहे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 127 आवर मूवी की क्लिप यूज़ करी है जो एरन की रियल स्टोरी को दर्शाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।